यह दानव मेंढक गहरी पानी के नीचे रहता है और उस पानी के नीचे से मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करता है। मगर जब खाने के लिए मछली नहीं मिलता तो यह दानव मेंढक गांव वालों के खेतों से सब्जियां चुराकर खाकर अपना पेट चलाता है। और तो और यह दानव मेंढक जिस जगह पर रहता है उस जगह पर कभी पानी की कमी नहीं होती। मेंढक तो बहुत खुश रहता था, मगर गाँव वालों की हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गाँव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुआ था। गाँव की हालत इतना खराब था पानी की वजह से कि हर दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी। इसलिए सारे गाँव वाले मिलकर एक चुड़ैल को अपने गाँव में ले आए, इसी उम्मीद में कि चुड़ैल पूजा करेगा तो उनके गाँव में बारिश आएगी। चुड़ैल तो आसमान की तरफ पूजा करते हुए हर प्रकार की मंत्र का जाप कर रहा था, मगर सारे गाँव वाले बस नीचे झुककर यही दुआ कर रहे थे कि उनके गाँव में बारिश आ जाए। और सभी गाँव वाले भगवान को खुश करने के लिए आसमान के ऊपर धुआं भी दे रहे थे, इसी उम्मीद में कि भगवान खुश होकर उनके गाँव में बारिश करवा देगा। मगर मेंढक के कान में जब गाँव वालों की आवाज आई तो मेंढक जितना जल्दी हो सके गाँव में जाने लगा। और जाते टाइम मेंढक बस यही सोच रहा था, आखिर गाँव में ऐसा क्या है जो सारे लोग इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। मेंढक जब गाँव में जाकर देखा तो गाँव के सभी लोग नीचे झुककर पूजा कर रहे थे। बातों को गहराई से समझने के लिए मेंढक जैसे ही उन लोगों के पास गया तो उनमें से एक आदमी पहले मेंढक को देखा और उनको लगा शायद यह कोई राक्षस है। उसके बाद सभी लोगों ने मेंढक को देखा और उन्हें लगा शायद यह राक्षस उनका छोटी बच्चियों को चुराने आया है। इसलिए उस जगह पर जितने भी लोग थे सभी ने मिलकर मेंढक को बहुत ज्यादा पीटा और आखिर में पीटने के बाद एक रस्सी से बांध दिया। उसके बाद मेंढक सभी से बस यही कह रहा था, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो बस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो वही देखने आया था। और मेंढक ने सबसे ये भी कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बारिश का बंदोबस्त कर सकता हूँ। अगर मैं भगवान को बोलूं बारिश करवाने को तो भगवान मेरी बात कभी नहीं टालेगा। उसके बाद गाँव के सभी लोग मिलकर मेंढक को उस ऊंची छत के ऊपर ले गए और सभी ने मिलकर मेंढक से एक ही बात कहा, अगर तुम्हारी वजह से इस गाँव में बारिश आया तो हम सब तुम्हें इस जगत से जाने देंगे, और अगर बारिश नहीं आया तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। उसके बाद छत के ऊपर बैठकर मेंढक बस यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान कुछ भी करके बारिश करवा दो, वरना सभी गाँव वाले मुझे राक्षस समझ के मार डालेंगे। मेंढक को प्रार्थना करते हुए बहुत समय बीत चुका था, मगर बारिश का कोई पता ही नहीं था। पहले रात गुजरी, उसके बाद एक सुबह आ गया, मगर बारिश नहीं आया। तभी जब सभी गाँव वाले मेंढक को मारने जा रहे थे अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते उस जगह पर बारिश होना भी शुरू हो गया। बारिश के आते ही गाँव के सभी लोगों को समझ में आ गया, मेंढक इतने समय से उन लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था। मेंढक सच में कोई राक्षस नहीं बल्कि वह तो बारिश लाने वाले भगवान का दूत है। इस गाँव में इतना समय के बाद बारिश हुआ था, इसलिए गाँव के सभी लोग खुशी से नाचने लगे। लेकिन इस बारिश में मेंढक भीग रहा था, इस बार किसी का भी ध्यान नहीं गया। मगर जैसे ही एक आदमी मेंढक को लाने ऊपर गया और उस जगह पर जाकर देखा, मेंढक इस समय मर चुका था। दरअसल मेंढक बहुत समय से बारिश में भीग रहा था, इसलिए मेंढक अपनी जान गंवा बैठा। उसके बाद आदमी ने मरे हुए मेंढक को नीचे ले आया और गाँव के सभी लोगों ने मिलकर मेंढक से माफी भी मांगी।